दरअजत अवस्थी शो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। लिफ्ट का उपयोग तो आप सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में कभी न कभी करते ही होंगे और उनसे जुड़े हादसों की भी जानकारी आपको मिली होगी। कहीं न कहीं सुनने में आया होगा कि कोई ऐसी घटना हो गई। इन सब घटनाओं और हादसों को देखते हुए यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि वो इस पर एक अधिनियम लागू करेंगे ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। कुछ अहम नियम बनाए जाएंगे जिसके अंतर्गत इन सब घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। तो आज का विश्लेषण इसी पे रहेगा। उत्तर प्रदेश में लगातार होते लिफ्ट हादसों के बाद आखिरकार सरकार लिफ्ट और एक्सीलेटर अधिनियम लागू करने की तैयारी कर रही है। इस कानून को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी की जा रही है। देश में सबसे तेजी से विकसित होते रियल एस्टेट सेक्टर में उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहर भी शामिल हैं, लेकिन लिफ्ट सेफ्टी को लेकर कोई कानून न होने की वजह से नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में ही लिफ्ट को लेकर सबसे ज्यादा हादसे भी होते हैं। अब सरकार की कोशिश है कि इन हादसों के लिए जिम्मेदारी भी तय की जाए। यूपी के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में लिफ्ट गिरने की घटनाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि यहाँ ज्यादातर घर खरीदार तीसरे चौथे फ्लोर से ऊपर फ्लैट ही नहीं लेना चाहते। दिल्ली एनसीआर में हाईराइज सोसाइटी में सबसे पहले 5वें फ्लोर से नीचे के फ्लैट बिकते हैं। लिफ्ट लगाने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत अभी सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और हिमाचल प्रदेश जैसे 10 राज्यों में ही थी। यूपी में खास तौर पर नोएडा में लगातार लिफ्ट गिरने के मामले के बाद नियम बनाने की मांग उठ रही थी। इसी सिलसिले में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने 8 अगस्त को 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लिफ्ट एक्ट लागू करने का आग्रह भी किया। अब इस नियम के कुछ पॉइंट हम आपको महत्वपूर्ण जो है वो आपको बता देते हैं कि क्या पॉइंट रहने वाले हैं। हर जिले में लिफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। लिफ्ट एलिवेटर हादसा होने पर 1 लाख का जुर्माना, 3 माह की सजा का प्रावधान होगा। लिफ्ट लगने पर ऑडिट शासन की ओर से किया जाएगा। लिफ्ट में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस और थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी होगा। अब आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताते हैं जो लिफ्ट के कारण हुई हैं। 13 अक्टूबर को गाजियाबाद की प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी के पायोनिया टावर में 8वीं मंजिल से लिफ्ट फ्री कॉल होकर बेसमेंट में जाकर रुकी और बंद हो गई। लिफ्ट में एक महिला और उसका 5 साल का बेटा 15 मिनट तक फंसे रहे। नोएडा सेक्टर 151 की जेपी अमन सोसाइटी में 9 अक्टूबर को लिफ्ट बंद होने से एक बच्ची और बुजुर्ग समेत 3 लोग लिफ्ट में फंस गए। झटके के साथ वो बंद हुई। लिफ्ट करीब 15 मिनट तक फंसी रही। 3 अक्टूबर को नोएडा सेक्टर के 74 की सुपरटेक के CG 2 टावर में लिफ्ट गिरने से एक बुजुर्ग गंभीर तौर पर घायल हो गए। 4थे फ्लोर से सीधे बेसमेंट में लिफ्ट गिरने से घायल हुए रविंद्र सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उन्हें रीढ़, कूल्हे, घुटने और पैरों में गंभीर चोटें आई। NBC 2016 एक्ट के अनुसार 15 मीटर से ऊंची इमारतों और 8 यात्रियों वाली लिफ्ट में ऑटोमेटिक दरवाजे होने चाहिए। ये लिफ्ट 60 सेकंड में सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाए। लिफ्ट में फायर सेफ्टी भी जरूरी है। 30 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों में स्ट्रेचर लिफ्ट भी होनी चाहिए। इस कानून में लिफ्ट या एक्सीलेटर हादसे में दोषी पाए जाने पर 1 लाख से 3 लाख तक का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। लिफ्ट में बंद होने पर अक्सर लोगों को घबराहट होने लगती है। बंद लिफ्ट में एंजाइटी अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने के कई मामले सामने आए। असल में लिफ्ट में कम स्पेस होने से लोगों को क्लस्ट्रोफोबिया होता है। क्लस्ट्रोफोबिया सीमित जगह में होने वाली घबराहट होती है। अकेले लिफ्ट से आने जाने पर घुटन सी होती है। लिफ्ट बंद होने पर या अंधेरा होने पर ये समस्या बढ़ जाती है। इसी वजह से लिफ्ट में शीशे लगाए जाते हैं जिससे कम स्पेस में होने वाली घबराहट को कम किया जा सके। अब आपको हम कुछ ऐसे कारण बताते हैं जिसमें चलते चलते लिफ्ट अचानक रुक जाती है या अटक जाती है। अटकती क्यों है? लिफ्ट में ओवरलोडिंग होने से लिफ्ट बीच में अटकने का खतरा बन जाता है। लिफ्ट के अंदर उछल कूद मचाने या ज्यादा हिलने से उसका सेफ्टी मैकेनिज्म एक्टिव होकर लिफ्ट को बीच में रोक सकता है। लिफ्ट के बटनों से छेड़छाड़ करने पर उसका कंट्रोल मैकेनिज्म खराब हो सकता है और लिफ्ट बीच में अटक सकती है। केबल, पुली या कंट्रोल सिस्टम खराब होने से भी लिफ्ट बीच के फ्लोर पर अटक सकती है। लिफ्ट का समय पर मेंटेनेंस न हो रहा हो तो भी लिफ्ट के अटकने के ठीक से बंद न होने या दरवाजा न खुलने का रिस्क रहता है। लिफ्ट की सॉफ्ट में कूड़ा या सामान फंसने से भी लिफ्ट रुक सकती है। लिफ्ट गिरने की 6 सबसे बड़ी वजहें जो हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। केबल टूटना, लिफ्ट की केबल मेंटेनेंस न होने, जंग लगने, ओवरलोड के दबाव से टूट सकती है।
दूसरा है काउंटरवेट सिस्टम फेल होना। लिफ्ट को आसानी से ऊपर नीचे ले जाने के लिए काउंटरवेट सिस्टम होता है। इसके केबल से अलग होने टूटने से लिफ्ट गिर सकती है। इलेक्ट्रिकल खराबी, लिफ्ट को कंट्रोल करने वाले सिस्टम में इलेक्ट्रिकल खराबी आने से लिफ्ट सीधे नीचे गिर सकती है। मानवीय चूक, लिफ्ट के बटनों से छेड़छाड़, मेंटेनेंस में चूक या निर्देशों के उल्लंघन से लिफ्ट गिरने का भी डर रहता है। भूकंप या खराब मौसम, भूकंप या खराब मौसम की वजह से भी लिफ्ट का मैकेनिज्म खराब होता है और लिफ्ट नीचे गिरती है, इसलिए ऐसी स्थिति में लिफ्ट न लेने को कहा जाता है। लिफ्ट की सॉफ्ट या उसे सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर की खराब क्वालिटी या उसको नुकसान पहुंचने से भी लिफ्ट गिरती है। कुछ लोगों का मानना है कि गिरती लिफ्ट में फंसने पर आखिरी वक्त में ऊपर उछलने से गंभीर चोट से बचा जा सकता है, लेकिन 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से नीचे गिरती लिफ्ट में ठीक समय पर ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। अगर उछल भी लिए तो गिरने की रफ्तार 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की ही कम हो पाएगी, लेकिन उछलने से लिफ्ट की सीलिंग से सिर पर चोट लगने का खतरा भी बना रहता है। कई लोग लिफ्ट गिरते समय घुटने मोड़कर खड़े होने के पक्ष में रहते हैं ताकि झटका लगने पर हड्डियों को कम नुकसान पहुंचे। हालांकि यह तरीका कितना फायदेमंद है अभी इस बारे में रिसर्च से कुछ क्लियर नहीं हो सकता है, लेकिन इससे घुटने और पैरों के जोड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचने का डर जताया जाता है। तीसरा तरीका बताया जाता है कि इस स्थिति में फर्श पर लेट जाएं और चेहरे और सिर को मलबे से बचाने के लिए कवर किया जाए। माना जाता है कि इससे गिरने पर लगने वाला झटका पूरे शरीर में बराबर बढ़ जाता है और लेकिन इस पोजीशन में कम ऊंचाई से गिरने पर भी दिमाग और दूसरे अहम अंगों के सॉफ्ट टिश्यूज पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। लिफ्ट का फ्री फॉल बहुत फोर्स के साथ होता है। इसमें अगर नीचे गद्दे रखे हो या पानी भरा हो तो भी यह नुकसान से बचा नहीं पाता है। लिफ्ट के गड्ढे में पानी भरा हुआ हो तो इससे लिफ्ट में पानी भरने की स्थिति में हालात और खराब हो सकते हैं। लिफ्ट का गड्ढा चोट लगने से बचाने के लिए नहीं बनाया जाता है, इसलिए लिफ्ट की प्रॉपर मेंटेनेंस, देखभाल और सही से इस्तेमाल ही दुर्घटना का सही बचाव। लिफ्ट को काउंटरवेट सिस्टम गिरने से बचा सकता है। बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट के आसानी से चढ़ने उतरने के लिए इसमें काउंटरवेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में समझें तो यह तराजू या शीशा झूले की तरह काम करता है। काउंटरवेट लिफ्ट के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने में बिजली की खपत कम करता है, मशीन पर पड़ने वाले बोझ को कम करता है और लिफ्ट को टिकाऊ बनाता है। अगर एक लिफ्ट का कुल वजन 500 किलो है और उसकी वजन ले जाने की क्षमता भी 500 किलो है तो इसका काउंटरवेट लिफ्ट के कुल वजन 500 किलो प्लस लिफ्ट की कुल क्षमता का आधा 250 किलो यानी कुल 750 किलो रखा जाएगा। हाँ, काउंटरवेट सिस्टम खराब होने से लिफ्ट के गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही गंभीर हैं। अब इस पर अधिनियम आने वाला है तो वो ज़रूरी भी है। जवाबदेही तय होनी चाहिए, व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, मेंटेनेंस समय पर होना चाहिए और हाँ, आप भी ज़्यादातर मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा फ्लोर पे नहीं जाना है तो आप इस सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। दूरी में तो लिफ्ट का इस्तेमाल करना ही है, उसके लिए अधिनियम आ रहा है, देखते हैं इससे कितना फ़ायदा होगा। तो आज का विश्लेषण यहीं तक, जल्द मिलते हैं एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।